हाँ, तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 3.20 जिसमें उसने कहा हुआ था कि लूप एनालिसिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आपने सॉल्व करनी है एग्जांपल 3.5 और ये बताना है कि कौन सा मेथड ईजी रहता है, मतलब कि लूप एनालिसिस का या नोडल एनालिसिस का। तो बच्चों ये चीज़ तो आपका खुद तय करना बनता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। वैसे मैं आपके लिए इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ ये वाला सर्किट दे के आपको लूप एनालिसिस के थ्रू हल करने के लिए कह दें, ठीक है। तो इसमें मेन मुद्दा था, उसने बस इतना पूछा हुआ था कि हमने क्या उसे निकाल के देना था यार, ब्रांच करंट्स, ठीक है, ब्रांच की करंट्स निकाल के देनी थी, मेन ये था उसका मुद्दा। यानी कि हर एक वायर में जो करंट फ्लो कर रही है, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में करंट जा रही है I1, ठीक है। जब यहाँ पे इस नोड पे करंट पहुंचेगी तो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, कुछ करंट नीचे चली जाएगी, कुछ करंट आगे चली जाएगी, ऐसा ही होगा ना। और आप ये फर्ज कर लीजिए बच्चों, ये तीन करंट्स हो गई, ठीक है। उसके बाद आप ये लेट कर ले, देखें I3 जब इस जगह पे पहुंचती है तो क्या होगा, कुछ करंट ऊपर जाएगी, ठीक है। इस यहाँ आप इस तरह से कर लो यार, यहाँ इस पॉइंट से ये करंट गई है ना I1, तो यहीं से कह लो कि आपके पास वो करंट भी गई है I4, ठीक हो गया। तो ये करंट्स बच्चों हमने मालूम करनी है, कोई इतना लंबा काम नहीं है। देखो हम सीधी सी बात है यार, इतना मुश्किल काम होगा ही नहीं। आप बोलोगे सर बहुत इजीली आपने हमें फाइंड आउट करके दे दिया। देखो हमने I1 निकालनी है, I2 निकालनी है, I3 निकालनी है, I4 निकालनी है। हम लूप एनालिसिस यानी कि पहले लूप आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे हम करंट्स की डायरेक्शन ले लेंगे। देखें ये I1 होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमेशा लेनी है, ठीक है। ये अपनी I2 हो गई, ठीक है बच्चों, दूसरा लूप। ये अपना I3 तीसरा लूप। अब देखें बच्चों इनकी इक्वेशन क्या बनेगी। पहले मैं I4 की बात करूँ तो देखो I4 की और I2 की दोनों की सेम डायरेक्शन है, लिहाजा इससे ये चीज़ साबित होती है कि I2 इनडायरेक्टली I4 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब जो वैल्यू होगी हम आगे लिख देंगे, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद अगर I1 हमने कैलकुलेट, ये तो काम गलत हो गया यार, इसको प्राइम कहना चाहिए। ये हमने लूप्स में बच्चों करंट्स का नाम प्राइम रख दिया क्योंकि यहाँ पे भी करंट्स मेंशन है, तो लिहाजा प्राइम में ही रखना बेहतर होगा। I2 प्राइम की एग्जैक्ट वैल्यू I4 के इक्वल आ जाएगी। इसी तरह से अगर बच्चों हम इस I1 की डायरेक्शन देखें तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अगर I1 को फाइंड आउट करना चाहें, देखें I1 को, ठीक है, तो इसका क्या फार्मूला बनेगा। ये देखो I1 जा रही है इस तरफ, I1 प्राइम जाती है इसके अकॉर्डिंग यानी कि इसकी सेम डायरेक्शन में, तो ये आ गई I1 प्राइम पॉजिटिव, ठीक है। और जो I2 प्राइम है देखो इस तरह से घूम के इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, लिहाजा इसका फार्मूला बन जाएगा I1 प्राइम माइनस I2 प्राइम, ठीक है। ये करोगे तो आपको ये वाली I1 करंट मिल जाएगी। तो इस तरह से हम इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। आगे नेक्स्ट मैं आपके लिए I2 का फार्मूला लिखता हूँ, ये वाली I2। तो इसका भी वही सीन होगा। देखो बच्चों ये भी दो लूप्स के दरमियान आ रही है I2, तो देखो I1 प्राइम इसकी सेम डायरेक्शन में नीचे की तरफ जा रही है, I3 इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है I3 प्राइम, तो इसका फार्मूला बनेगा देखो I1 प्राइम माइनस I3 प्राइम, क्योंकि इसकी अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। और I4 हमने निकाल लिया, I3 रह गई। तो देखो I3 भी दो लूप्स के दरमियान है बच्चों, एक I2 प्राइम और एक I3, देखो इन दोनों के दरमियान I3 है। अब जो I3 प्राइम है इसके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में चलती है, जबकि I2 प्राइम इस तरह घूम के इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, लिहाजा इसका फार्मूला बनेगा I3 प्राइम माइनस I2 प्राइम। तो ये सारे फार्मूलेज मैंने लिख दिए हैं ब्रांच करंट्स निकालने के लिए। तो चलिए आइए आप लूप एनालिसिस से पहले इन तीनों की वैल्यूज निकालते हैं। पहले हम लूप 1 पे KVL लगाएंगे, तो चलो आओ। वैसे बच्चों मेरे ख्याल में यहाँ पे दोनों का एक ही तकरीबन टाइम लगता है, नोडल एनालिसिस के अंदर भी और इसके अंदर भी। तो चलो वैसे मुझे नोडल एनालिसिस इजी लगता है थोड़ा, तो चलो KVL लगाते हैं लूप 1 पे। ये लिख लीजिएगा अप्लाई KVL एट लूप 1। आपके लिए हर एक क्वेश्चन कर रहा हूँ तो सपोर्ट करना आपका बनता है। यहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया तो देखो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करिए, आ गया -12। मजीद आगे बढ़ते हैं तो ये 12 किलो हम रजिस्टर में से करंट गुजरती है। तो देखो बच्चों इस रजिस्टर में से हमने लिखने हर एक चीज़ के वोल्टेज, तो वोल्टेज का फार्मूला होता है रजिस्टर में से अगर निकालना चाहें हम वोल्टेज, तो फार्मूला था V इज इक्वल टू IR। अब देखो इस रजिस्टर में से दो करंट पास कर रही है तब इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं, एक I1 प्राइम और एक I2 प्राइम। तो लिहाजा देखो जब लूप 1 की बात हो रही होगी तो हम लूप 1 की करंट ही पॉजिटिव रखेंगे। तो देखो बच्चों I1 प्राइम जो है इस तरफ जाती है, जबकि I2 प्राइम इस तरह से फ्लो करके इस तरफ जा रही है, दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है, ये इस तरफ जा रही है, I1 प्राइम इस तरफ जा रही है, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लूप 1 की करंट को पॉजिटिव रख लेंगे, दूसरी को नेगेटिव कर देंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट दिखानी है और बात जिस लूप की हो रही होगी बस उसी की करंट को आपने पॉजिटिव रखना है, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। ये 6 किलो ओम का रजिस्टर आता है इसके बाद, तो 6 किलो ओम में से भी देखो दो करंट्स पास कर रही है, एक I1 प्राइम और एक I3 प्राइम। I1 प्राइम नीचे जा रही है, I3 प्राइम ऐसे ऊपर जा रही है, दोनों की फिर से अपोजिट डायरेक्शन। तो कौन सी पॉजिटिव रखनी है, I1 प्राइम। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इसको आपने ना एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग लिखना है। पहले I1 प्राइम ये बन जाएगा 12 के I प्राइम, ये देखो बच्चों 12 के I1 प्लस 6 के, तो ये 18 हो जाएगा दोनों को जमा करके, तो ये आ जाएगा 18 के I1 प्राइम। अब I2 वाला लिख लो, I2 वाला आता है -12 के I2 प्राइम, ठीक है। उसके बाद I3 वाला लिख लो, -6 के I3 प्राइम आ जाएगा, ठीक है। ये तीनों मैंने लिख लिया और कांस्टेंट को उठा के दूसरी जानिब ले जाओ और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब इसी तरह से आप लूप 2 के ऊपर KVL लगाओ। तो देखो बच्चों 12 के से ही चलना स्टार्ट करते हैं। तो 12 के में से देखो दो बच्चों करंट गुजर रही हैं, यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया, तो 12 के में से दो करंट्स गुजर रही है, एक I2 प्राइम और एक I1 प्राइम। लेकिन बात हो रही है अब लूप 2 की, ठीक है। तो लूप 2 की करंट पॉजिटिव रखेंगे, बिकॉज देखो I2 प्राइम इस तरफ जा रही है, I1 प्राइम इस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट है। तो I2 प्राइम वाली करंट हम पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि अब लूप 2 के ऊपर KVL लग रहा है, ठीक है बच्चों।
अब आगे आओ, 9 किलो ओम में से सिर्फ एक करंट गुजर गया, वो है आई टू प्राइम, तो डायरेक्ट आ जाएगा 9 के आई टू प्राइम, ठीक है। जब आगे बढ़ता है तो ये लास्ट वाला एक रेजिस्टर रह गया इस लूप का 12 के, तो इसमें से भी दो करंट पास कर रही हैं, तो लिहाजा देखो बच्चों एक आई टू प्राइम है वो इस तरफ जा रही है, आई थ्री प्राइम इस तरफ जा रही है, दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट, लेकिन आई टू प्राइम पॉजिटिव रखी जाएगी क्योंकि लूप 2 की बात चल रही है, इज इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया सारा। पहले हम आई वन वाला बच्चों यहाँ पे भी वेरिएबल रखेंगे, ये वाला देखो ये आता है सिर्फ -12 के आई वन प्राइम इस इक्वेशन में, फिर आई टू वाले इकट्ठे करो, 12 के आई टू जमा 9, 12 और 9 कितना होता है 21, 21 और 12, 21 और 12 कितना हुआ बच्चों 33 के आई टू प्राइम, ठीक हो गया बच्चों। 12 और 9 21, 21 और 12 इतना ही बनेगा ना, हाँ। अब आ जाओ आई थ्री पे, आई थ्री वाला एक ही है बच्चों, -12 के आई थ्री प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने लूप 3 के ऊपर केवीएल लगाना है, ये आपका लूप 3 है, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों पहले 6 किलो ओम का रजिस्टर है, इसमें से दो करंट पास करिए, एक i3 और एक i1 नीचे जा रही है, i3 ऊपर जा रही है, तो लिहाजा क्या होगा जी, वही बात फिर से कि हम जिस लूप के ऊपर केवीएल लगा रहे हैं उस करंट को पॉजिटिव रख लेंगे, दूसरी को नेगेटिव, ठीक हो गया, इसी तरह से कर लिया मैंने। आगे 12 किलो ओम का रजिस्टर आता है इसके बाद, ये वाला 12 के, तो देखें इसमें से करंट i3 इधर जा रही है, i2 उधर जा रही है, लेकिन बात हो रही है लूप 3 की, लिहाजा लूप 3 की करंट हम रखेंगे पॉजिटिव, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दैट्स व्हाई, ठीक है। आगे करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करती है, तो ये आ गया -6 इज इक्वल टू 0, ये देखो ना ऐसे चलते चलते माइनस के पोल में, देखो चक्कर मुकम्मल हो गया। अब पहले i1 वाला लिख लो बच्चों, -6 के i1 प्राइम आ गया, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा। आगे i2 वाला लिख लो, वो आता है -12 के i2 प्राइम, ताकि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में बच्चों लिख के हल कर सकें, डेट्स वाई मैं इसको कर रहा हूँ इस तरह से। अब i3 वाले इकट्ठे कर लो, ये देखो ये आ जाएगा 18 के i3 प्राइम। बच्चों ये वैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपको जवाब देना भी पड़ जाए ना तो कहना कि जो है ना नोडल एनालिसिस वो इजी है, 6 उधर चला जाएगा, बिकॉज उसकी वजह यह है बच्चों, ये भी ईजी तो है लेकिन मसला ये है कि नोडल एनालिसिस में हमें इतना ज़्यादा इसमें ना कह लो उलझना नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर किसी को मैट्रिक्स मेथड का नहीं पता कैसे लगाते हैं, तो वो जाके एक दफ़ा ना एग्जाम्पल 3.1 समझ ले, मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही लगाऊंगा, कैलकुलेटर के थ्रू इसे सॉल्व करूंगा, तो आप एक दफ़ा समझ लेना जाके। आपने बच्चों क्या करना है, ये जो 3 इक्वेशन बनाई है इनके जो वेरिएबल यानी वेरिएबल उनको छोड़ के जो साथ में कांस्टेंट है उनको सबको रो वाइज हर एक इक्वेशन के कांस्टेंट लिख देना है। पहले 18 के, फिर -12 के है, फिर है -6 के, ठीक है बच्चों। फिर दूसरी इक्वेशन के -12 के, फिर 33 के, फिर 12 के, -12 के, फिर लास्ट वाली -6 के, -12 के, 18 के, ठीक है बच्चों। और अब इनके वेरिएबल्स के नाम लिखने हैं कॉलम वाइज, i1 प्राइम जैसे अरेंजमेंट थी, फिर i2 था, i2 प्राइम, फिर i3 था, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू में आपने इज इक्वल टू वाले नंबर कॉलम वाइज लिख देने हैं। देखो पहली में 12 था, दूसरी में 0 था, तीसरी में 6 था, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको सॉल्व करके आपको i1 प्राइम और i2 प्राइम और i3 प्राइम की वैल्यू देता हूँ। तो बच्चों इनको आपने इनकी वैल्यूज़ अगर जाननी हुई कैसे निकालते हैं, तो आपने वो जो मैंने आपको बताई है ना एग्जांपल, वो एक दफ़ा जाके देख लेना, उसमें मैंने मेथड को एक्सप्लेन किया हुआ है। इन तीनों की वैल्यू मैं बताता हूँ, फिर उसमें पुट करके वो निकाल लेते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना, कैलकुलेटर में आपने किलो नहीं पुट करना, क्योंकि ये चीज़ याद रखना, रेजिस्टेंस और करंट का अपोजिट क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर रेजिस्टेंस किलो में आना तो करंट आपकी क्या होगी, मिली में होगी, हमेशा ये चीज़ याद रखना। जो कैलकुलेटर है उसमें बस आपने सिंपल ये नंबर पुट करने हैं, 18 12 6, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये देख सकते हैं आपके सामने मेरे पास हर एक करंट का आंसर आया। पहली का करंट का आंसर आ रहा है 2.87 मिली एम्पेयर, दूसरी का आ रहा है 2 मिली एम्पेयर i2 का, और लास्ट वाली का आ रहा है 2.62 मिली एम्पेयर, ठीक है बच्चों। इन सब का आंसर आ गया। हमें मेन मालूम करनी थी ब्रांच करंट्स, तो इनमें फार्मूले में पुट करते जाओ, i1 प्राइम माइनस i2 प्राइम, तो क्या हो जाएगी ये देखो, ये दोनों आपस में से माइनस हुई तो पीछे रह जाएगा सिर्फ 0.87 मिली एम्पेयर। ये आप कर सकते हो कैलकुलेटर पे, इस वजह से मैं डायरेक्ट वैल्यू अपने ब्रेन में ही पुट करके इनको ना कर रहा हूँ। देखो 2 में से ये माइनस मैंने कर दिया, ठीक है बच्चों। अब i4 थी वो डायरेक्ट i2 प्राइम के इक्वल थी, यानी कि i4 की वैल्यू है 2 मिली एम्पेयर। ये भी ब्रांच करंट फाइंड आउट हो गई। लास्ट में ये वाली 2 रह गई। तो देखो बच्चों i1 प्राइम में से माइनस हो रही है i3 प्राइम, तो i1 प्राइम माइनस i3 प्राइम। 62 और 87 में कितना फ़र्क है, मेन यही चक्कर है। 87 माइनस 62 हो रहा है, 87 माइनस 62 25। तो बच्चों ये आ जाएगी 0.25 मिली एम्पेयर, ठीक है। ये वाली करंट आपकी i2 0.25 मिली एम्पेयर। आप वैल्यूज पुट करके वैसे देख लीजिएगा, ठीक है, आता यही है। आगे लास्ट में i3 माइनस i2, ये देखो i3 माइनस i2, 2 इसमें से माइनस कर दो तो पीछे कितना रह जाता है 0.62 मिली एम्पेयर। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी ईजी क्वेश्चन था बच्चों।